हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जंतु जगत के बारे में और यहाँ पर जो फाइलम हमारा चल रहा है वो है कॉर्डेट्स। आप कॉर्डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कॉर्डेट्स में आपने फर्दर उसे डिवाइड किया है और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्टिब्रेट्स के बारे में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स को फर्दर आपने डिवाइड किया जिसमें आपने सुपर क्लासेस और क्लासेस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारे चैप्टर का लास्ट फाइलम है, तो जो जो चीज़ें यहाँ पर आप कवर कर पा रहे हैं कवर कीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत लेंथी हो गया है। तो जहाँ पर जो टॉपिक हमारे बचे होंगे उन्हें आपको क्या करना है, होमवर्क में कवर करना है। जो मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में, और जो कॉर्डेट्स है उसे हमने यहाँ पर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था। ठीक है, 3 जो सब फाइलम थे वो यहाँ पर थे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो आपने कहा कि जो फाइलम कॉर्डेटा है सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। 3 सब फाइलम के बारे में हमने बात की है। यूरोकॉर्डेटा आपने पढ़ा है, आपने सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ा है और आपने जो वर्टिब्रेटा है उसके कुछ बेसिक से फंक्शंस आपने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो आप यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को पढ़ चुके हैं। वर्टिब्रेटा के बारे में बेसिकली हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जिसके बेसिक फीचर आपने देखे कि बैकबोन कैसी है, यहाँ पे ब्रेन कैसा होगा, हार्ट कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन अगर हैं तो वो किस प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पे वैरायटी पाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि अगर हम एंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज और बोन। जो एंडोस्केलेटन है वो या तो बोन से बना होगा यानी कि हड्डी से बना होगा, या कार्टिलेज से बना होगा, या दोनों से बन सकता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो दो हमें क्या पाया जाता है, बोन्स भी पाई जाएगी और कार्टिलेज भी पाया जाएगा। एंडोस्केलेटन हमारा दोनों से बनता है। एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो हमने कहा था एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज मेड अप ऑफ हेयर, स्केल्स एंड फीदर्स। ये क्या है, 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। इसी के साथ हमने रेस्पिरेशन, किडनी किस प्रकार की है, आरबीसी के बारे में हमने बात की, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में आपने बात की है। इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आपने यहाँ पर एक जो क्लासिफिकेशन है वो देखा था वर्टिब्रेटा का। ठीक है, क्या देखा आपने इसमें, यहाँ पर आपने फर्दर 2 डिवीजन यहाँ पे देखे हैं, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नाथा की आपने एक क्लास पढ़ी है और ग्नैथोस्टोमेटा की आपने सुपर क्लास पढ़ी है, जिसमें पाइसस एंड टेट्रोपोडा हमने यहाँ पर देखे हैं। जो क्या है यहाँ पर सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा की 2 क्लासेस हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर वर्टिब्रेट्स के बारे में। हमने कहा कि देखते हैं वर्टिब्रेट्स को हमने क्या कहा है। एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, ए का मतलब होता है विदाउट एंड ग्नैथा का मतलब होता है यहाँ पर जॉ। ठीक है, तो हमने कहा कि जिनमें जॉ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें जॉ नहीं पाए जाते, जो विदाउट जॉ वाले जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं एग्नाथा में। ठीक है, एग्नाथा की क्लास हमने पढ़ी थी साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा में आपने कहा कि साइक्लो का मतलब होता है रिंग, ठीक है, या सर्कल, एंड स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब यहाँ पर है माउथ से। ठीक है, तो हमने कहा इनका जो माउथ है वो कैसा है, यहाँ पे सर्कल है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने देखा था। तो साइक्लो का मतलब हमने बोला था रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग या सर्कल। ठीक है, आप रिंग और सर्कल का मतलब आप समझते हैं। टोमेटा का मतलब है ओपनिंग, और ओपनिंग से मतलब है माउथ से, मुख से। ठीक है, माउथ से। आपने कहा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो माउथ है वो कैसा होगा, राउंड होगा, लेकिन ध्यान रखिए इनमें जॉ नहीं पाए जाएंगे। जॉ आप जानते हैं, जॉ यानी कि जबड़ा, जैसे कि हमारा जो लोअर जॉ है एंड अपर जॉ है, हमने कहा इनमें जॉ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब इनमें जॉ नहीं पाए जाते हैं तो इनके पूरे मुंह में इस प्रकार से टीथ भरे होते हैं। ये क्या है, पूरे टीथ भरे हुए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जबड़ा नहीं है तो जो जॉज हैं, जो जबड़े हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने कहा क्योंकि हमारे पास जॉ है तो हम क्या करें, अपने लोअर जॉ को मूव कर पा रहे हैं,
तो आपने देखा होगा जब हम बाइट करते हैं, जब हम च्यू करते हैं, यहाँ पे जो हमारा जॉ है उसमें मूवमेंट होती है। अब सोचिए कभी ऐसा आपने देखा है कि किसी के जो जॉ है, ये वाला जो लोअर जॉ है, उसमें कोई मूवमेंट ही ना हो और वो खाना भी खा रहा है, वो खाने को चबा भी रहा है, वो खाने को काट भी रहा है, ऐसा कभी होता है? नहीं। जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने बाइटिंग और च्यूइंग वाले देखे होंगे, यानी कि जो भोजन को काट करके खाते हैं, काट करके यानी कि दांतों से काट रहे हैं और चबा रहे हैं, उनमें क्या पाया जाता है? जो जॉज हैं वो पाए जाते हैं, जो जबड़े हैं वो पाए जाते हैं। अब जिनमें जॉज नहीं होंगे तो उनमें क्या होगा? आपने कहा कि ये क्या करेंगे? बाइट तो नहीं कर पाएंगे, च्यू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जॉज चाहिए, उनमें मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनमें टीथ तो होते हैं, बट ये क्या करेंगे? अपने फूड को सकिंग के थ्रू लेते हैं, यानी कि चूज करके लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेम चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। हमने कहा था कि जब आप क्लास 6-7 में थे तो हमने क्या एक टेबल देखी थी, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म के नाम, उनकी फूड हैबिट क्या है, वो क्या खाते हैं, उनके फूड को इनटेक करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, वो किस प्रकार से खाते हैं, क्या वो शक कर रहे हैं या वो च्यू कर रहे हैं या वो निगल रहे हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात की थी, जिसमें आपने यहाँ पे देखा था, आपने एनिमल्स भी देखे थे वहां पर। ठीक है, आपने यहाँ पे इंसेक्ट भी देखे होंगे, आपने बर्ड्स भी देखे होंगे, अलग अलग आपके एग्जाम्पल आए थे। तो हमने कहा अगर हम बात करें यहाँ पे एग्नाथा के बारे में, एग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, क्योंकि इनमें जॉ नहीं होता है तो ये शकिंग के थ्रू अपना फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। तो हमने कहा यहाँ पर, क्योंकि ग्नैथो का मतलब होता है यहाँ पे जॉस, ठीक है, सेम मतलब होगा जॉ, और स्टोमेटा का मतलब सेम होगा ओपनिंग, यानी कि माउथ। ओपनिंग से मतलब यहाँ पे माउथ से है। ठीक है, इट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यहाँ पर क्या पाया जाता है? जॉस पाए जाएंगे, जबड़े पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो जबड़ा पाया जाएगा वो कहाँ पे पाया जाएगा? आपने कहा मुख में। ये जो स्टोमेटा, ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग का मतलब यहाँ पे माउथ से है, यानी कि ऐसा माउथ जिसमें जॉस पाए जाएंगे। एंड एग्नाथा का मतलब यहाँ पर हमने कहा, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा आपने कहा कि जिनका माउथ कैसा है? रिंग लाइक है, राउंड है इनका माउथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्नैथोस्टोमेटा, इनमें जॉस पाए जा रहे हैं, तो हमने कहा कि अपने फूड को कैसे ले रहे हैं? चबा करके खा रहे हैं। अब दोनों में हमने जब कल कंपैरिजन देखा था, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, हमने कंपैरिजन देखा था। एक जो है वो सिर्फ शकिंग के थ्रू अपना फूड को ले रहे हैं, एक है कि जो काट के चबा करके खाना ले रहे हैं। तो आपने कहा कि ज्यादा फूड किसे मिलेगा? ज्यादा फूड इनटेक कौन कर पा रहा है? जो भोजन को चबा रहा है, जो भोजन को क्या कर रहा है? काट रहा है, क्योंकि जो फूड है वो ज्यादा इनटेक कर रहा है एज कम्पेयर टू जो सकिंग कर रहा है, जो चूज करके अपना भोजन ले रहा है। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था जूस में, और हमने एग्जाम्पल लिया था कोई भी आप फूड ले रहे हैं, जैसे दाल चावल है या रोटी सब्जी है, तो ज्यादा जल्दी आपका पेट कैसे भरेगा? आपने कहा जब आप दाल सब्जी खाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा कि जिसमें जॉस पाए जाते हैं, क्योंकि वो जो उसकी जो फूड हैबिट है, वो जो फूड इनटेक करने की जो उनका मेथड है वो कैसा है, क्योंकि वो खा रहे हैं, वो चबा रहे हैं, तो उनमें क्या है? डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी कहिए या फूड ज्यादा इनटेक ही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर एग्नाथा से ज्यादा जो है ग्नैथोस्टोमेटा डेवलप हुआ है। इसके हमने फिर सुपर क्लासेस पढ़ी थी, जिसमें हमने पाइसेस के बारे में बात की थी एंड टेट्रोपोडा के बारे में बात की थी। पाइसेस में हमारे पास, हमने कहा कि पाइसेस में जितनी भी फिशेस है वो पाइसेस में इनकी, अपने कहा बियर फिन्स, इनमें क्या होते हैं? फिन्स, यानी क्या होते हैं? फिन पाए जाते हैं। अगर हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेम चीज कही थी कि यहाँ पर जो साइक्लोस्टोमेटा के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ट्रू फिशेस नहीं है। फिश लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं, लेकिन फिश लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू फिशेस नहीं है। जितनी भी ट्रू फिशेस आपकी होंगी वो आपको मिलेंगी यहाँ पर पाइसेस में। अब फिशेस भी हमने यहाँ पे दो टाइप की पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कॉन्डिचीज होती है, ऑस्ट्रिचीज होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी बैकबोन होती है कि बैकबोन कार्टिलेज से मिलकर के बनी है या बैकबोन बोन से मिलकर के बनी है। तो अगर बोन से मिलकर के बनी है तो वो फिशेस जिनकी बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बोन से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि नोटोकॉर्ड है या वर्टिबल कॉलम है, तो वर्टिबल कॉलम किसका फीचर था? आपने कहा ये था वर्टिब्रेट का जो फीचर है। तो आपने कहा जो वर्टिबल कॉलम है ये किस चीज से मिलकर के बना है? अगर बोन से मिलकर के बना है तो ऑस्ट्रिचीज कहेंगे, और अगर कार्टिलेज से मिलकर के बना है तो कॉन्डिचीज कहेंगे। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? अगर आप कार्टिलेज को देखेंगे तो कार्टिलेज की जो स्पेलिंग यहाँ पे शुरू हो रही है, आपने कहा सी से शुरू होगी, और कॉन्डिक्टीज जो है वो भी क्या है? CH से यहाँ पे शुरू हो रही है। ठीक है,
तो आपने कहा कि कॉन्डिक्टीज और कार्टिलेज दोनों क्या है, सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ऑस्टिकीज क्या है, फिर आपने कहा बोनी फिश, जो जिनकी जो वर्टिबल कॉलम है वो बोन से मिलकर के बना। अब हमने सेम यही कहा था कि दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो कॉन्डिक्टीज में हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं वो आती है शार्क, जिनकी जो बैकबोन है वो कॉन्डिक्टीज से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब टेट्रापोडा पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पाइसेस के बारे में, और पाइसेस के बारे में पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं ग्नाथोस्टोमेटा के बारे में, क्योंकि एग्नाथा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्नाथा के क्या क्या फीचर्स है एक बार आप पढ़िए। प्रीवियस लेक्चर में आपने एग्नाथा की फीचर्स पढ़ ली हैं, अब हम बात करेंगे ग्नाथोस्टोमेटा के फीचर्स के बारे में, और इसी के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे टेट्रापोडा की जितनी भी क्लासेस हमारे पास आती हैं उनका कंपैरिजन एक बार देखेंगे। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को देखेंगे और रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे एग्नाथा के बारे में पढ़ा है, उसके जो बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में हमने बात की। ग्नाथोस्टोमेटा को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जॉज के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि ग्नाथोस्टोमेटा में जॉज प्रेजेंट है, पाए जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा ग्नाथोस्टोमेट्स हैव जॉज दैट डेवलप फ्रॉम द modified gills, arches and allow for the vertical biting। ठीक है, आपने कहा कहाँ से ये डेवलप हुए हैं, जो मॉडिफाई कहाँ से हुए हैं, गिल्स से यहाँ पे हुए हैं। किसके लिए यहाँ पे मॉडिफाई हुए हैं, आपने कहा कि यहाँ पे वर्टिकल बाइटिंग यानी कि बाइट जो आप लेते हैं उसके लिए डेवलप हुए हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस की अगर हम बात करें, आपने कहा ग्नाथोस्टोमेट्स हैव पेयर्ड अपेंडेजेस सच एज पैक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, आर्म्स और लेग्स। क्योंकि ग्नाथोस्टोमेटा के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या कहा है कि ग्नाथोस्टोमेटा की सुपर क्लासेस हैं, जिसमें आपने कहा फिन्स भी पाई जा रही हैं, ठीक है, पाइसेस में, और टेट्रोपोडा में लिम्स भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं। टीथ की अगर हम बात करें, हमने कहा ग्नाथोस्टोमेट्स हैव ट्रू टीथ, इनमें वास्तविक जो दांत है वो पाए जाते हैं। स्टमक की अगर हम बात करें, इनमें क्या है, स्टमक जो है, आमाशय जो है वो पाया जाता है। वर्टिबल कॉलम कैसा है, इन अडल्ट द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम, ये आप जानते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो वर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की अगर हम बात करें, आपने कहा ग्नाथोस्टोमेट्स इंक्लूड बोथ वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जितने भी आपने यहाँ पर पॉइंट्स देखे हैं उन्हें एक बार अपनी कॉपी में आपको क्या करना है, नोट करना है। और आप देखिए कि जो ग्नाथोस्टोमेटा है और जो एग्नाथा है उनके जो फीचर्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले हैं, और अगर सिमिलैरिटी है तो वो कौन सी सिमिलैरिटी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं वो इसी से आते हैं, या तो डिफरेंसेस से आएंगे या फिर यहाँ पे क्या आएंगे, सिमिलैरिटी से आएंगे। चलिए, नेक्स्ट हमें बताया गया ग्नाथोस्टोमेट्स मेक अप मोर देन 99% ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। आपने कहा कि यहाँ पर जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं, वर्टिब्रेट स्पीशीज दिख रही है, 99% किसमें इंक्लूड होते हैं, ग्नाथोस्टोमेट में इंक्लूड होते हैं। हमने कहा ह्यूमंस भी आपके ग्नाथोस्टोमेट में आते हैं, क्योंकि ग्नाथोस्टोमेटा ही क्या है, आपने कहा इसी की हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्लासेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी की हमने क्या कहा, ग्नाथोस्टोमेट्स की हम क्लासेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें 2 सुपर क्लासेस हमारे पास यहाँ पे आती हैं। क्लियर है इतना, ग्नाथोस्टोमेटा। आगे बढ़ते हैं, आपने कहा दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 सुपर क्लासेस, पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। ग्नाथोस्टोमेटा को फर्दर हमने क्या किया है, यहाँ पर सुपर क्लास में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर आपने ग्नाथोस्टोमेटा पढ़ लिया है, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर पाइसेस के बारे में। कॉन्डिक्टीज एंड ऑस्टिकीज में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिफरेंस। हमारे पास जो मेन डिफरेंस आता है, चलिए तो डिफरेंस को यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हमारे पास आता है। सबसे पहले स्केलेटन देख लेते हैं। आपने कहा कॉन्डिक्टीज हैव अ कार्टिलेजिनस स्केलेटन, क्या बोला था, जो कॉन्डिक्टीज है उसमें जो स्केलेटन है वो किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। वाइल ऑस्टिकीज हैव बोनी स्केलेटन, जो ऑस्टिकीज है उनमें जो स्केलेटन है वो कैसा है, बोनी है। ठीक है, हैबिटेट को अगर हम देखें, हमने कहा कॉन्डिक्टीज आर फाउंड इन मरीन वाटर, जो कॉन्डिक्टीज है जिनका जो स्केलेटन है कार्टिलेज से बना है वो मरीन या
सॉल्ट वाटर में रहते हैं, वाइल ऑस्ट्रिचीज कैन बी फाउंड बोथ फ्रेश एंड मरीन। और जो हमारे पास ऑस्ट्रिचीज या बोनी फिशेज आती हैं वो दोनों में पाई जा सकती हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में यानी कि जो यहाँ पे फ्रेश वाटर होता है या मीठा जल होता है, खारे जल, दोनों में पाए जाते हैं। स्केल्स की अगर हम बात करें, आपने कहा कॉन्डिचीज हैव स्मॉल denticles called a placoid scales, while ostriches have a gynoid and a lactoid scales, ठीक है। माउथ की अगर हम बात करते हैं, कॉन्डिचीज हैव अ वेंट्रल माउथ। कॉन्डिचीज में क्या होता है, वेंट्रल माउथ होता है। ऑस्ट्रिचीज में क्या होता है, टर्मिनल माउथ होता है। जो ऐसे जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे पास आया डिफरेंस। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है, ध्यान रखिए, अब हमें पढ़ना है यहाँ पर जो सुपर क्लास टेट्रोपोडा है उसकी क्लासेस के बारे में। तो सुपर क्लास आएगी, उसके क्या आएंगी, क्लासेस आएंगी। टेट्रोपोडा में हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज एंड मैमल्स, ठीक है। 4 क्लासेस हमारे पास आती हैं और इन 4 क्लासेस का हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो देखेंगे। सबसे पहले इन क्लासेस का एग्जाम्पल देख लीजिए। एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है एंड मैमल्स है। तो जो एम्फीबिया के एग्जाम्पल है वो है फ्रॉग, यहाँ पर आता है, ठीक है, सैलमेंडर है और हाइला है। फ्रॉग से आप रिलेट कर सकते हैं, आप सभी ने देखा है। अगर रेप्टिलिया की बात हम करें तो हमने कहा क्रोकोडाइलस है या जो नाजा हमारे पास आता है। एवीज की हम बात करें, आपने कहा कि यहाँ पे कोलंबा है या ऑस्ट्रिच है। और मैमल्स में आपने कहा कि यहाँ पे कैमल, डॉग या ब्लू व्हेल और यहाँ पे ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल को ध्यान में रख करके चारों क्लासेस का डिफरेंस यहाँ पर देखिए। सबसे एडवांस सुपर क्लास हमारी आती है, ठीक है। और सबसे एडवांस अगर क्लास की बात करें तो मैमल्स हमारी सबसे एडवांस क्लास आती है। तो जब चैप्टर स्टार्ट हमने किया था तो हमने कहा था कि हम जब जो सीक्वेंस हमारा वो डेवलपमेंटल जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि सबसे प्रिमिटिव है, फिर उससे एडवांस है, फिर उससे और एडवांस है, एट लास्ट आप सबसे एडवांस की बात करते हैं। जैसे सबसे एडवांस फाइलम अगर आपका आएगा तो फाइलम कॉर्डेट है। सबसे एडवांस सब फाइलम अगर आपका आएगा तो आपने कहा वर्टिब्रेटा है। सबसे एडवांस सुपर क्लास आपकी आएगी तो आपने कहा टेट्रोपोडा है, ठीक है। और सबसे एडवांस क्लास आपकी आएगी तो आपने कहा क्लास मैमेलिया या मैमल्स है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक एक करके। एम्फीबिया में आपने कहा सबसे पहले हैबिटाट को देखते हैं। कैन लिव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। एम्फीबियंस जो हैं वो पानी में भी रहते हैं, वो स्थल में भी रहते हैं, दोनों जगह में पाए जाते हैं। और रेप्टिलिया में हमने कहा मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पाए जाते हैं, अधिकतर कैसे होंगे, स्थलीय होंगे। एवीज में हमने कहा प्रेजेंस ऑफ फीदर फॉर फ्लाइंग। अब ये क्योंकि फ्लाई कर रहे हैं तो ये एक्वेटिक नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जितने भी आपके पक्षी हैं उड़ने वाले वो आते हैं एवीज में, इनमें फीदर्स होते हैं, पंख पाए जाते हैं और ये फ्लाई करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ भी ये एक्वेटिक नहीं होंगे। अगर मैमल्स की बात करें मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। अ फ्यू कैन फ्लाई एंड लिव इन वाटर। आपने कहा कि अधिकतर जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होंगे, कुछ फ्लाई भी कर सकते हैं, कुछ पानी में भी रह सकते हैं। ये इनके जो एग्जाम्पल है उनके बेसिस पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लिम्स की बात करें तो आपने कहा एम्फीबिया में क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 जोड़ी लिम्स होते हैं। रेप्टिलिया में क्या होते हैं, 2 जोड़ी लिम्स होते हैं। एवीज में आपने कहा 4 लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो 4 लिम्स हैं, जो आगे के जो लिम्स होते हैं वो यहाँ पर पंख में क्या होगी, परिवर्तित हो जाते हैं। आपने पक्षियों को देखा होगा, उनके 2 पैर आपने देखे, 4 नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो 4 लिम्ब है उनसे क्या बन गए हैं, पंख बन गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैमल्स की, आपने कहा 2 जोड़ी में लिम्स होती है। तो आपने क्या देखा, लिम्स ऑलमोस्ट सभी में 2 पेयर्स हैं, 2 जोड़ी हैं, एवीज को छोड़ करके, क्योंकि उनके जो 4 लिम्ब हैं आपने कहा वो किसमें, यहाँ पे विंग्स में या पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। 4 लिम्ब एंड हैंड लिम्ब हम पढ़ते हैं। 4 लिम्ब यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो हाथों को, हैंड लिम्ब हम पैरों की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल। इनमें स्केल नहीं पाए जाएंगे, लेकिन कैसे होगी, त्वचा नमी वाली होगी। रेप्टिलिया की हम बात करें तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन हैविंग स्केल और स्क्यूट। आपने कहा रेप्टाइल्स में क्या होंगे, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, ठीक है, स्केल्स इनमें पाए जाएंगे। एवीज की हम बात करेंगे, आपने कहा स्किन ड्राई है विदाउट ग्लैंड्स। इनकी जो त्वचा है वो सूखी है, ग्रंथियां नहीं पाई जा रही है, ग्लैंड्स नहीं पाई जा रही हैं। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, ठीक है। आपने कहा इनकी जो हड्डियां हैं वो कैसी हैं, यहाँ पर जैसे ये हड्डी है इस प्रकार से। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने बोन देखी होंगी तो आपने कहा बोन में ये जो कैविटी है ये फिल्ड होती है येलो बोन मैरो से,
यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है, ठीक है, इस प्रकार से। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो एवीज होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनकी जो बोन होती है वो कैसे होती है, होलो होती है, यानी कि बीच से भरी हुई नहीं रहेगी, आपको खाली मिलती है, ठीक है। अब इस प्रकार की बोन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। इस प्रकार की बोन को, जो एवीज होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनकी जो हड्डी होती है वो बीच से इस प्रकार से खाली रहती है। जैसे आप देखते हैं हॉलो ट्यूब, हॉलो ट्यूब का मतलब आप समझते हैं, जब आप बात कर रहे थे नोटोकॉर्ड के बारे में, ठीक है, नर्व कॉर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने कहा हॉलो, जो नर्व कॉर्ड आप कह रहे थे, हॉलो का मतलब होता है खाली, यानी कि ये हड्डी बीच से खाली है। तो पक्षियों की जो हड्डियां हैं वो लंबी है, बीच से खाली है वो, ठीक है। इस प्रकार की बोन को एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है उस प्रकार की बोन को, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग घर से पढ़ करके आएंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे तब मैं सेम क्वेश्चन को आपसे पूछूंगी और आपको आंसर करना है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनसे पूछा जाता है कि क्या कहते हैं इस प्रकार की बोन को, जो कि क्या होती है, बीच से खाली होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैमल्स की अगर स्किन देखें तो आपने क्या, स्किन पजेस है। जो मैमल्स है उनकी त्वचा में बाल पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, मेमरी ग्लैंड होगी, और मेमरी ग्लैंड का जो फंक्शन होगा, जो कार्य होगा, वो होगा मिल्क को प्रोड्यूस करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेस्पिरेशन की। आपने कहा जो एम्फीबिया है उसमें रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, लंग से भी होता है और स्किन से भी होता है, तीनों चीजों से होता है। अगर पानी में है तो गिल से हो रहा है, ठीक है, अगर स्थल पे है तो लंग से हो रहा है, अगर नमी वाले स्थान पे है तो आपने कहा त्वचा से भी हो सकता है। रेप्टिलिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेप्टिलिया में हमने कहा ये क्या करेंगे, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। एवीज में फर्दर लंग्स के थ्रू होता है, और अगर मैमल्स की बात करें तो इनमें भी लंग्स के थ्रू होता है, यानी कि रेस्पिरेशन तीनों में सेम होगा। एम्फीबिया में आपने कहा कि गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हार्ट चैम्बर की बात करते हैं। आपने कहा कि एम्फीबिया में हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है एंड कोल्ड ब्लडेड है। ध्यान रखिए, हार्ट कितना होगा, 3 चैम्बर्ड होगा, कोल्ड ब्लडेड है। रेप्टिली में आपका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन जो आपके पास आता है क्रोकोडाइल, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमने बोला था कि जब आप बात करेंगे यहाँ पर रेप्टिलिया के बारे में तो आपको यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, अपवाद देखने को मिलेगा। इनमें सभी के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, हार्ट में 3 पोर्स तक होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। अगर हम यहाँ पर बात करें एवीज की तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, और सेम मैमल्स में भी है कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होगा। 4 चैम्बर्ड का मतलब है 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल है, ठीक है। तो आपने कहा कि ऊपर वाली जो पार्ट है वो लेफ्ट और राइट एट्रिया है, ठीक है, या ऑरिकल है, और नीचे वाली जो पार्ट है आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है। क्लियर है इतना। अब हमने कहा कि यहाँ पर जब क्या होता है, पार्चुलेशन होता है, तो अपने यंग वंस को कैसे ये क्या करते हैं, जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। एग जब एग ले करते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद जो एग है, एग से फिर क्या निकलते हैं, यहाँ पे जो यंग वंस है वो निकलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमंस में आपने देखा होगा, एनिमल्स में जो आपने देखा होगा। आपने कहा कुछ है ओवीपैरस, ठीक है, जो एम्फीबिया है वो है ओवीपैरस, रेप्टिलिया है ओवीपैरस, एवीज है ओवीपैरस, और जो मैमल्स है ओवीपैरस और ओवी, विवीपैरस और ओवीपैरस दोनों यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए लास्ट जो आपका कॉलम आता है वो है एग्जाम्पल का। अब यहाँ पर आपने काफी सारे डिफरेंसेस को देखा है, ठीक है, यहाँ पर आपने काफी सारे डिफरेंसेस को देखा है। देखिए कि चारों जो क्लासेस आपकी आती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इनके कुछ और एग्जाम्पल आप करेंगे, जैसे कि एम्फीबिया के और एग्जाम्पल क्या होते हैं, रेप्टिलिया के और एग्जाम्पल क्या होते हैं, एवीज के क्या होते हैं, मैमल्स के क्या होते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। तो एक बार टेबल को आप पढ़िए, नोट कीजिए, होमवर्क में जो एक होमवर्क आपका मेंशन है टेबल में, उसे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है। चलिए ये हमने बात की है यहाँ पर कुछ क्लासेस के बारे में। अब आपका होमवर्क ये है कि जो आपके टॉपिक रह जाते हैं उन्हें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर बेस्ड है, जैसे कि हमने इस चैप्टर में कहा है कि आप हर एक फाइलम का क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसका स्ट्रक्चर लेंगे और उसे आप डिटेल में समझेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो वो आपको हर एक फाइलम में करना है, ठीक है।
यहाँ पर जो आपका फाइलम कॉर्डेटा आता है, तो उससे आपके पास काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो सारे जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि चैप्टर आपका थोड़ा लेंथी है, तो इसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है और चीज़ों को यहाँ पर देखते रहना है। क्योंकि थ्योरेटिकल आप समझ सकते हैं, आप अगर चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं तो वो है डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। लास्ट जो हमारा फाइलम रह जाता है उसका जो क्लासिफिकेशन, उसे भी आप पढ़ करके जाएंगे। आप अगर क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं और उसे समझ लेते हैं तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आप वहीं से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर में जो टॉपिक रह जाते हैं वो हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इसी के साथ हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आपको होमवर्क में दिया गया है, आप लोग अपना होमवर्क नोट करेंगे और घर से होमवर्क को करके लेके आएंगे। अगर कोई क्वेरी आपकी रह जाती है, कोई टॉपिक आपका समझ नहीं आता है, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। हम उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हम फिर से वहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।